उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एनकाउंटर कर अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद एनकाउंटर और बुलडोजर चर्चा में बना हुआ है, लेकिन अभी ज्यादा बवाल एनकाउंटर को लेकर मचा हुआ है। पिछले दिनों सुल्तानपुर डकैती और बहराइच हिंसा के बाद हुए एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। अब यूपी सरकार एनकाउंटर को लेकर एक्शन में आ गई है और योगी सरकार ने एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी के नए आदेश की। योगी सरकार ले आई एनकाउंटर गाइडलाइन, शूट आउट साइट की करानी होगी वीडियोग्राफी, एनकाउंटर करने वाले अफसरों की होगी जांच। यूपी में 7 साल में हुए 12,000 एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश में बीते 7 साल में हुए एनकाउंटर को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसमें सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव और माफिया विकास दुबे के एनकाउंटर सबसे चर्चित रहे। एनकाउंटर पर मचे बवाल के बाद अब यूपी पुलिस ने एनकाउंटर की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर में 210 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि 12,000 से अधिक घायल हुए हैं। नई गाइडलाइन के तहत पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी करवाना जरूरी होगा। वीडियोग्राफी करने के अलावा मारे गए अपराधी का पैनल पोस्टमार्टम होगा, जिसमें 2 डॉक्टर शामिल होंगे। पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। फॉरेंसिक टीम भी एनकाउंटर वाली जगह पर जाकर निरीक्षण करेगी। एनकाउंटर करने वाले अफसरों की होगी जांच। नई गाइडलाइन में डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि जहां एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी, बल्कि एनकाउंटर क्षेत्र की जांच दूसरे थाने या फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनकाउंटर करने वाले अफसरों के ऊपर आधिकारिक स्तर की जांच भी कराई जाएगी। डीजीपी की तरफ से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को यह निर्देश जारी किए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि मुठभेड़ में अपराधी की मौत होने पर इसकी सूचना तुरंत परिजनों को दी जाए। इतना ही नहीं, घटना स्थल की वीडियोग्राफी की अलग अलग कॉपी रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाए। परिवार वालों को तुरंत दे एनकाउंटर की सूचना। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से यह भी कहा गया कि एनकाउंटर के बाद तुरंत उनके परिवार वालों को इसकी सूचना दी जाए। नए गाइडलाइन में यह भी बताया गया कि एनकाउंटर के समय जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए हों उसे तुरंत सरेंडर करना होगा, जिससे कि उसकी जांच की जा सके। जिन मामलों में अपराधी सामान्य और गंभीर रूप से घायल होते हैं, ऐसे सभी मामले में अपराधी के हैंडवॉश और अपराधी से बरामद हथियारों का बैलिस्टिक परीक्षण अवश्य कराया जाए। दरअसल बीते कुछ वर्षों में यूपी में हुए एनकाउंटर पर कई बार विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए। इसमें सबसे अधिक चर्चा सुल्तानपुर लूट के आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर की हुई थी। मंगेश यादव को यूपी एसटीएफ ने 9 सितंबर को मुठभेड़ में मार गिराया था। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहां हुई लूट में शामिल था। इस एनकाउंटर के बाद जारी हुई यूपी एसटीएफ की फोटो पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, मंगेश यादव के परिजनों ने आरोप लगाया कि मंगेश को पुलिस ने एनकाउंटर के एक दिन पहले उठा लिया था, जिसके बाद यूपी के डीजीपी को खुद सामने आकर इस एनकाउंटर पर अपनी बात भी रखनी पड़ी थी। इन विवादों से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने नए नियम तय किए हैं, ताकि अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही फिक्स की जा सके। यूपी के चर्चित हुए ये एनकाउंटर। सबसे पहले बात विकास दुबे की। योगी सरकार के 7.5 साल में सबसे अधिक चर्चा में विकास दुबे का एनकाउंटर रहा। 3 जुलाई 2020 को कानपुर के बिकरू गांव में रेड मारने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने अपने गैंग के साथ पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। 9 जुलाई को उज्जैन में विकास दुबे को पकड़ा गया और फिर कानपुर ले जाते समय पुलिस की गाड़ी पलट गई। इसी का फायदा उठाते हुए विकास दुबे भागने लगा, जिस पर वह एनकाउंटर में मारा गया। वहीं माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर भी काफी चर्चा में रहा। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में असद फरार था, जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ कर रही थी। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में स्पेशल टास्क फोर्स ने असद को शूटर गुलाम के साथ एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और यूपी के लिए सिरदर्द बना गौरी यादव डकैत का भी एनकाउंटर योगी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
30 अक्टूबर 2021 को यूपी एसटीएफ ने गौरी को मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर दोनों राज्यों ने 5.5 लाख का इनाम घोषित किया था। वहीं जुलाई 2019 में संभल में पेशी पर आए 3 बदमाशों को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला बोला गया था। इसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इन 3 बदमाशों में से एक कमल के अमरोहा में होने की सूचना पर पुलिस ने घेरा, मुठभेड़ में हुई और कमल इसमें मारा गया। इस एनकाउंटर में एसपी के गनर को भी गोली लगी थी। इसके बाद 11 जिलों में 22 मामलों में वांछित शिव शक्ति नायडू की कंकड़खेड़ा में पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। वह देहरादून हाईवे से कार चोरी कर भाग रहा था। मेरठ जिले के कंकड़खेड़ा में पुलिस ने उसे घेरा, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और शिव शक्ति नायडू मारा गया। इस मुठभेड़ में एसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी थी। उस पर तकरीबन 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। दूसरी तरफ वाराणसी और आसपास के जिलों में आतंक का कारण बना मनीष सिंह और सोनू अप्रैल 2021 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। वह एनडी तिवारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जाता है। नरोत्तमपुर लंका निवासी मनीष सिंह सोनू को एसटीएफ ने लोहता में ढेर किया। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और अब बात मंगेश यादव की। यूपी के सुल्तानपुर में हुई 3.5 करोड़ की डकैती के आरोपी मंगेश यादव को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि एसटीएफ ने जाति विशेष को टारगेट करने के लिए मंगेश का एनकाउंटर कर दिया। तब ये बहस भी छिड़ी कि योगीराज में किस जाति के अपराधियों के सबसे अधिक एनकाउंटर हुए। वहीं सुल्तानपुर सराफा डकैती के मामले में ही मंगेश यादव के बाद इसी साल सितंबर में एसटीएफ ने अनुज सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान एक साथी भागने में सफल भी रहा था। अनुज की मौत पर उनके पिता ने ये आरोप लगाया कि मंगेश के एनकाउंटर पर हुई राजनीति की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। अखिलेश यादव ने बनाया था मुद्दा। बता दें कि सुल्तानपुर डकैती मामले में 1 लाख के इनामी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को मुद्दा बताते हुए फर्जी मुठभेड़ में मंगेश को मारने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने यूपी में हो रहे एनकाउंटर को पीडीए से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस पीडीए के लोगों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है। अब सीएम योगी ने नई गाइडलाइन लाकर सबका मुंह बंद करने की कोशिश की है, लेकिन जिसको इस पर राजनीति करने की आदत है वो तो इससे बाज नहीं आएगा। अमेठी में पुलिस ने किया एनकाउंटर। एक तरफ एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ योगी की पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है। अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे में पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर 2 गौकशों को गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में एक गौकश के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोवध के उपकरण, तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए दोनों गौकशों पर अमेठी और आसपास के जिलों के थानों में कई मुकदमे भी दर्ज है। यह पूरा मामला कमरौली थाना क्षेत्र के कठौरा स्थित निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज के पास के खंडहर का है। पुलिस को देर रात सूचना मिली कि कुछ गौकस आवारा जानवरों को पकड़कर गौकसी की योजना बना रहे। सूचना मिलते ही कमरौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खंडहर को घेर लिया। पुलिस को देख आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसकी पहचान अरशद उर्फ सोनू के रूप में हुई। पुलिस ने दूसरे आरोपी हसीब उर्फ लादेन को भी दौड़कर पकड़ लिया। आरोपियों पर दर्ज हैं कई केस। वहीं घायल आरोपी को इलाज के लिए जगदीशपुर सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा, लकड़ी का ठीहा, चापड़, तराजू और बाट बरामद किया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से पुलिस ने गोवध समेत कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। इसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर अमेठी और पड़ोसी जिलों के थानों में 17 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में मुसाफिर खाना के सीओ अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस को देर रात सूचना मिली कि खंडहर के पास कुछ गौकस एकत्र हुए हैं और ये लोग गौकसी की प्लान बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। सीओ अतुल सिंह ने बताया कि पुलिस को देखकर गौकसों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गौकश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों गौकसों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।